हेलो एवरीवन। 2-3 दिन पहले हम दो टॉपिक्स के ऊपर मिले थे। पहला था कट ऑफ के बारे में और दूसरा था जो फिफ्थ बबल का नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया था एचपीएससी ने, उसके बारे में। तो आज हम इस फिफ्थ बबल वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो हमने बताया था देर आर टू ओपिनियंस, दो ओपिनियन हैं इस फिफ्थ बबल को लेके। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिलीजियसली फिफ्थ बबल को भरा है एंड दे फील कि जिन्होंने नहीं भरा है उनको एडवांटेज है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आउट ऑफ इग्नोरेंस फिफ्थ बबल है वो छोड़ दी या फिर टाइम कम रहते हुए उनके कुछ बबल्स फिल नहीं किए गए थे। तो लास्ट टाइम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई ज़्यादा हार्श पनिशमेंट हो जाएगी अगर कोई किसी का कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है अगर उसने बबल फिल नहीं किया है तो। पर टू रिवाइज आवर स्टैंड, जो एच सी एस प्रीलिम्स एंड मेंस बाय शिवाच वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस ग्रुप में बहुत सारे एविडेंस शेयर किए गए कि भाई किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा करेक्ट है। तो अब मेरे ख्याल से डाउट का कोई स्कोप नहीं रहता है कि जिसने बबल फिल नहीं किया है उसका कैंडिडेचर मोस्ट लाइकली कैंसिल ही होगा। और एचपीएससी का ये जो स्टैंड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, ज़्यादा लॉजिकल स्टैंड है। पहली बात, अगर हम देखते हैं कि फिफ्थ बबल फिल करना क्यों इंपॉर्टेंट था। पहला तो ये कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी एग्जाम से पहले कि आपको फिफ्थ बबल फिल करना है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस कैसे थी? एचपीएससी ने एग्जाम से एक महीना पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें फिफ्थ बबल होगा, और अगर कोई फिफ्थ बबल फिल नहीं करता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। ये थी वो इंस्ट्रक्शंस जिसमें एचपीएससी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि candidates should go through the sample of OMR and the related instructions to fill the OMR sheet to avoid rejection of their candidature. So they have clearly marked कि ये जो instructions हैं आपको adhere करना है उसके साथ। अगर आप वो instructions को follow नहीं करते हैं तो आपका candidature reject हो जाएगा। सेकेंड, एचपीएससी ने जो OMR शीट है, एक सिंपल OMR शीट पहले ही इशू की थी ताकि किसी का ये एक्सक्यूज़ ना रह जाए कि मुझे एडिक्वेटली पता नहीं था या फिर इग्नोर कर कि मैंने आउट ऑफ इग्नोरेंस ये फिल कर दिया। तो उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एचपीएससी ने सिंपल OMR पहले ही इशू कर दी थी कि इस तरीके की OMR शीट आएगी, इस तरीके से आपको बबल्स फिल करने हैं। ये वो सैम्पल OMR शीट है जो एचपीएससी की वेबसाइट पे पहले ही इशू की गई थी। इस OMR शीट पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डार्कन द सर्कल बिलो हैश इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, कि सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये थी इस सैम्पल OMR शीट में कि जो फिफ्थ ऑप्शन दिया गया है वो आपको मार्क करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो अगर उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो इग्नोरेंस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू नॉट फिल द बबल। कि इग्नोरेंस एक आपका एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि मुझे ध्यान नहीं रहा या मुझे पता नहीं था। उसके बाद अगर देखते हैं जो एडमिट कार्ड इशू किए गए थे, एडमिट कार्ड के पीछे इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं। दो पेजेस होते हैं एडमिट कार्ड के। पहले में आपकी हॉल टिकट होती है और दूसरे पेज पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस में भी क्लियरली मेंशन था कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस पहले इशू की गई हैं आप उनको अच्छे से रीड कर लीजिए। ये जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं जो एडमिट कार्ड के पीछे, आप उनको अच्छे से रीड कर लीजिए टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर। तो इस एडमिट कार्ड वाली इंस्ट्रक्शंस में भी क्लियरली मेंशन किया गया था एचपीएससी के द्वारा कि आपको फिफ्थ बबल फिल करना है। हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो जैसे कि हमने देखा OMR शीट के ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज कि आपको फिफ्थ बबल फिल करना है। जो OMR शीट है वो आपको एग्ज़ाम शुरू होने से 5-10 मिनट पहले इशू की जाती है और आपको बोला जाता है कि इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो एक्सक्यूज़ ये नहीं हो सकता कि इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थी या फिर एचपीएससी ने हमें पहले नहीं बताया था। ये वो OMR शीट है जिसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दी गई थी। ये जो OMR शीट है वो एग्ज़ाम से 5-10 मिनट पहले, जब आप एग्ज़ाम के प्रेशर में नहीं होते हो, तब आपको दी जाती है फिल करने के लिए। रोल नंबर, बुकलेट सीरीज़, ये सारी चीज़ें आप फिल करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप रोल नंबर गलत भरते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है।
तो अगर आप OMR शीट को अच्छे से फिल नहीं करते हैं, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे HPSC की तरफ से कि अगर आप अच्छे से अपनी OMR शीट को अनफिल्ड रखते हैं या फिर गलत फिल करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा केवल डायरेक्ट कैंडिडेट्स को ही नहीं, पूरी पब्लिक को बताया था कि हम नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी ये बात बताई थी। ये जो क्लिप है ये अमर उजाला की क्लिप है। सोमदत्त शर्मा ने रिपोर्ट किया था इसको 30 मार्च को। तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले क्लियरली HPSC वॉज टेलिंग एवरीबडी कि भाई हम सिस्टम बदल रहे हैं। HPSC ने बदली भर्ती परीक्षा प्रणाली। अब OMR शीट पर गोला खाली छोड़ा तो पेपर होगा रद्द, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। तो ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपने गोला खाली छोड़ा तो पेपर रद्द हो जाएगा। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी दी गई थी न्यूज़पेपर्स में, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, स्पेशल OMR शीट की एक कॉपी इशू की गई थी। एग्ज़ाम सेंटर्स पे इन्विजिलेटर्स को क्लियरली बोला गया था कि स्टूडेंट्स को आप क्लियरली बताइए कि 5th ऑप्शन है वो आपको फिल करना है, कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है। अब अगर इतना सब कुछ करने के बाद अगर HPSC का स्टैंड ये होता है अंडर प्रेशर या किसी भी वजह से कि जिन्होंने गलत फिल किया है या जिन्होंने अनफिल्ड छोड़ दिया है उनका कैंडिडेचर अगर वो कैंसिल नहीं करते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, जो इतनी एडवर्टाइजमेंट की गई, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ये मीनिंगलेस हो जाएगा अगर कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता है। इसका कारण है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि कोई बाद में उस बबल को फिल ना कर सके, कोई बाद में जो OMR शीट है उसके साथ छेड़खानी ना कर सके। पर अगर बबल खाली छोड़ दिया गया है तो ये सारी पॉसिबिलिटी वापस से आ जाती हैं सीन में, और अगर ये सारी पॉसिबिलिटी दोबारा से रीजनरेट होती हैं तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये सैंक्टिटी ऑफ द होल प्रोसेस विल बी क्वेश्चनेबल। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम देखें कि एग्जाम से पहले क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, OMR सैंपल इशू किया गया था, एडमिट कार्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इंस्ट्रक्शंस OMR शीट के ऊपर भी दी गई थी, न्यूज़पेपर में क्लियरली मेंशन किया गया था कि हम प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, और अगर फिर भी आप OMR शीट में बबल खाली छोड़ते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द होने में कोई कुछ गलत स्टेप नहीं होगा HPSC के द्वारा टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द होल प्रोसेस। इसके बाद एक जेन्युइन मिस्टेक का आर्ग्यूमेंट कि भाई ज़रूरी नहीं है, कोई चीट करना चाह रहा है इस वजह से उसने अपना 5th बबल फिल नहीं किया हो। जेन्युइन मिस्टेक भी हो सकता है कि मेरे से फिल करना रह गया हो। पहली बात तो ये कि ये इग्नोरेंस इज़ नॉट ए डिफेंस कि हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको दी थी और आपने वो इंस्ट्रक्शंस इग्नोर कर दी, तो ये कोई डिफेंस नहीं है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो। दूसरा, अगर आप बबल छोड़ते हैं या आप ये प्लान करते हैं एग्ज़ाम के बीच में कि मैं सारे बबल्स फिल नहीं करूंगा, तो ये आपको डिसिसिव एडवांटेज देती है दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर जो समय से पहले बबल्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ समय एक्स्ट्रा मिलता है, और अगर आपको डिसिसिव एडवांटेज मिलती है किसी एग्जामिनेशन में तो ये अनफेयर मीन हो जाएगा। तीसरा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी अलग होता है। अगर आपको 5th बबल फिल करना है तो आपको पता होता है कि आपको सारे के सारे आंसर्स एग्जाम टाइम खत्म होने से पहले लॉक इन करने पड़ेंगे, तो आप किसी ऑप्शन को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ पाएंगे, और अगर ये नहीं छोड़ पाते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले लॉक इन कर देंगे, चाहे आपके पास आखिर में 1-2 मिनट अगर बचा भी हो तब भी उससे पहले आप उसको लॉक इन कर देंगे। तो आपको ये डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा, और इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है आपके ऊपर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो ज़्यादा रहता है। ये भी जो बबल फिल करता है उसके लिए डिसिसिव डिसएडवांटेज है, और जो बबल फिल नहीं करता है उसके लिए डिसिसिव एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आपका डिफेंस ये है कि मैं बबल फिल करना जेन्युइन तरीके से भूल गया, तो अगर आप ये आर्ग्यूमेंट रोल नंबर फिल करने या फिर अपनी क्वेश्चन बुकलेट फिल करने के बारे में देते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर रद्द होता है। तो अगर बबल्स आप कोई भी बबल या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये बहुत जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। HPSC का स्टैंड बहुत क्लियर था शुरुआत से ही कि SOPs उनको फॉलो करने पड़ेंगे। जो सिस्टम उन्होंने
पुट इन प्लेस किया है, जो सिस्टम उन्होंने सबको बताया है कि हम इस सिस्टम से चलेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ये मैंडेटरी होगा बबल फिल करना, अगर कोई फिल नहीं करता तो उसका कैंडिडेचर रद्द होगा। अगर एचपीएससी ये फॉलो नहीं करता है तो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे क्वेश्चन आएगा और बहुत सारी लिटिगेशंस होंगी जिससे कोर्ट में एचपीएससी को हो सकता है रिप्रेजेंटेशन देनी पड़े। अगर एचपीएससी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या जो सिस्टम उन्होंने पब्लिसाइज किया है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अनफिल्ड बबल हैं उन ओएमआर शीट्स को रिजेक्ट किया जाए। अगर उन ओएमआर शीट्स को रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो ये चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, बहुत समय लगेगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट लटकेगा, उसकी वजह से जो मेंस है वो डिले होगा और उसकी वजह से जो नई नोटिफिकेशन आनी है वो भी डिले होगी। तो अगर एचपीएससी का स्टैंड क्लियर नहीं रहता है इस इंस्ट्रक्शंस के साथ तो फिर हो सकता है कि पूरी प्रोसेस डिले हो जाए और जो एचपीएससी शायद नहीं चाहेगी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि एचपीएससी की साइड से बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, बहुत ही क्लियर रिमाइंडर्स थे कि आपको क्या करना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियरली बताया गया था आपको क्या करना है। अगर फिर भी आप अगर बबल फिल नहीं करते हैं तो इग्नोरेंस कैन नॉट बी अ डिफेंस। तो मोस्ट प्रोबेबली एचपीएससी का जो स्टैंड रहेगा वो यही रहेगा कि जो ओएमआर शीट्स करेक्टली या जो अनफिल्ड है या इनकरेक्टली फिल्ड है उनको रिजेक्ट किया जाए ताकि प्रोसेस को जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट किया जाए। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 2021 की वैकेंसीज का हो रहा है और ये 2022 चल रहा है। तो इस वजह से सारी की सारी प्रोसेसेस डिले हो रही हैं और अगर लीनियंसी की वजह से अगर केस कोर्ट में जाता है तो ये चीज़ें और ज़्यादा डिले हो सकती हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि एचपीएससी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेगी और मोस्ट प्रोबेबली जो फिफ्थ ऑप्शन जिन्होंने फिल नहीं किया है उनका कैंडिडेचर रद्द होगा। और ये बहुत ही लॉजिकल और रीजनेबल स्टैंड है क्योंकि प्रोसेस की इंटीग्रिटी इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपने फिफ्थ ऑप्शन फिल किया है कि नहीं। अब जो फिफ्थ बबल अगर रिजेक्ट होता है तो इसका इम्पैक्ट कट ऑफ के ऊपर भी क्लियरली जाएगा। अगर कट ऑफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाता है तो ये बात फिर से उस पॉइंट को रीइंफोर्स करती है कि जिन्होंने बबल्स फिल नहीं किए थे उनको डिसिसिव एडवांटेज थी। तो अगर डिसिसिव एडवांटेज उन्हें थी तो अगर ओएमआर शीट कैंसिल होती है तो फिर कट ऑफ और ज़्यादा नीचे जाने के चांस हैं। तो जो 58 के आसपास प्रिडिक्शन है मेरी कट ऑफ की, हो सकता है वो 58 से नीचे 55 56 तक भी चली जाए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ओपिनियन है कि कट ऑफ हो सकता है 50 के आसपास जाए। तो अगर 50 भी जाती है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कट ऑफ कैंडिडेचर अगर रद्द होते हैं तो उसकी वजह से 58 या 55 से नीचे भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास भी कोई ओपिनियन है जो डिफर करता है या आपको लगता है कि जो बातें हमने शेयर की हैं उसके अलावा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जो टेलीग्राम का HCS प्रीलिम्स एंड मेंस बाय एस वाच है। वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने ओपिनियंस और आइडियाज़। और अगर आप HCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, वी विल स्टे इन टच और आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी।